अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तमी विभक्ति। स्क्रीन पे देखिए, एक सूत्र है सप्तम्यधिकरणे च, अर्थात अधिकरणे सप्तमी शात। अधिकरण जो कारक होता है हिंदी में, अधिकरण कारक में सदैव सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र में चकार के ग्रहण से दूर और समीपवर्ती जो शब्द होते हैं उनके योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम इस सूत्र से समझ सकते हैं कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम अधिकरण को परिभाषित करते हैं। अधिकरण को परिभाषित इस सूत्र से किया जा सकता है, आधारो अधिकरणम। वार्तिक देखें, कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधारः कारकम अधिकरणम संज्ञेष्यात्। अर्थात क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। यह आधार साक्षात रूप से नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रकटीकरण नहीं होता, बल्कि कर्ता और कर्म के द्वारा होता है। क्रिया का संपादन भी सदैव कर्ता और कर्म ही किया करते हैं। इस प्रकार क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। अधिकरण का औपश्लेषिक आधार समझते हैं। इस आधार में आधार या आधेय का भौतिक जुड़ाव दिखाई देता है। अर्थात भौतिक रूप से ये जुड़ाव दिखाई तो देता है, पर यह संयोग अल्पकाल के लिए ही होता है, कुछ समय के लिए ही होता है। जैसे कि उदाहरण से समझें, कटे आस्ते। कटे अर्थात चटाई पर बैठता है, वो कुछ समय के लिए ही जुड़ाव होता है। अगला है बस याने तिष्ठति। बस यान में बैठता है, तो बस यान में जो उसका जुड़ाव हो रहा है अधिकरण के माध्यम से, वो क्षण मात्र के लिए ही है, अल्प समय के लिए ही है। इसलिए अगला उदाहरण देखिए, स्थाल्याम ओदनम पचती। थाली में भात पकाता है, थाली में चावल पकाता है। तो थाली और चावल का जो जुड़ाव हुआ है वो भी अल्प समय के लिए ही हुआ है। इस प्रकार अगले उदाहरण से देखिए, भूमौ शेते। धरती पर सोता है। भूमि पर सोना कुछ समय के लिए जुड़ाव पैदा करता है। इस प्रकार इस जुड़ाव को अधिकरण के रूप में समझ सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए, आधार का दूसरा रूप है वैषयिक आधार। अर्थात विषय से संबंधित आधार वैश्विक आधार कहलाता है। यहाँ आधार के रूप में विषय क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात आधार को प्रत्यक्ष रूप से न समझाकर उसे विषय मानकर विषय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और तब उसमें अधिकरण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पहला, व्याकरणे इच्छा अस्ति। व्याकरण में इच्छा है, व्याकरण पढ़ने की इच्छा है। तो इच्छा किसमें है? व्याकरण में। तो व्याकरण शब्द की सप्तमी देखिए आप, व्याकरणे। दूसरा है, मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्ष में रुचि है, मोक्ष में इच्छा है। तो यहाँ विषय कौन हुआ? मोक्ष। तो मोक्ष शब्द अधिकरण के रूप में प्रयुक्त होगा और इसमें सप्तमी का प्रयोग हुआ है, मोक्षे। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, संस्कृत पठने इच्छास्ति। संस्कृत पठन में, संस्कृत पढ़ने में इच्छा है,
रुचि है, तो संस्कृत जो पठन का कार्य है, संस्कृत पढ़ने का जो कार्य है, वो यहाँ विषयक अधिकरण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए संस्कृत पठन शब्द में सप्तमी विभक्ति दर्शनीय है और वैश्विक आधार के इस नियम के अंतर्गत व्याकरणे मोक्षे संस्कृत पठने आदि पदों में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त की गई है। तीसरा आधार देखिए, अभिव्यापक आधार। अभिप्राय यह है, यहाँ इस भेद के अंतर्गत आधेय का आधार के साथ फैलाव या विस्तार दिखाया जाता है। अर्थात इसमें आधेय आधार में ही व्याप्त रहता है। आधेय और आधार पृथक रूप से दिखाई नहीं देते। आधेय जो होता है वो आधार में ही समाहित रहता है। जैसे कुछ चिर परिचित कहावतें, लोकोक्तियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे पहला देखिए, तिलेषु तैलम भवति, तिलों में ही तेल होता है। तो तिल शब्द यहाँ जो है वो आधार है और इसमें अधिकरण सप्तमी हुई है, तिलेषु सप्तमी विभक्ति। दूसरा देखिए, दुग्धे सर्पी अर्थात घृतम भवति, दूध में ही घी होता है। तो आधे और आधार अलग से दिखाई नहीं देते, दोनों एक दूसरे में व्याप्त होते हैं। इसलिए यहाँ अभिव्यापक आधार अधिकरण संज्ञा होती है। तीसरा देखिए, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। आत्मा सभी में विराजमान है, लेकिन आत्मा और सभी जो प्राणियों का जो शरीर है वो पृथक दिखाई नहीं देता। यहाँ आधे और आधार एक दूसरे में निहित होते हैं, इसलिए इसमें अभिव्यापक आधार संज्ञा के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पर एक वार्तिक देखिए, साध्व असाधु प्रयोगे च, अर्थात साधु और असाधु। साधु अभिप्राय सज्जनता, श्रेष्ठता, उत्तम। असाधु दुर्जन, असज्जनता। तो साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में जब भी ये दोनों शब्द किसी के लिए प्रयुक्त हों, तो जिसके प्रति साधु अर्थात श्रेष्ठ या उत्तम, या असाधु दुर्जन या असज्जनता का अर्थ लिए प्रयुक्त किए जाएंगे, तो उसमें सप्तमी का प्रयोग होगा। जिसके लिए साधु और असाधु का प्रयोग किया जाता है उसमें सप्तमी होती है। जैसे उदाहरण देखिए, कृष्ण है मातरी साधु, भगवान कृष्ण माता के लिए सज्जन है। मातरी, तो मातृ शब्द की सप्तमी देखिए, मातरी। तो सज्जन किसके लिए है? माता के लिए, तो मातृ शब्द की सप्तमी हो गई। दूसरा देखिए, कृष्ण मातुले असाधु, वही कृष्ण भगवान मातुल यानी मामा, अपने मामा कंस के लिए असज्जन है। अर्थात कृष्ण को मातुल जो मामा है कंस, वो असज्जन मानता है और उसके लिए वो साधु नहीं है। इसलिए मातुल शब्द में अधिकरण कारक हुआ है और उसमें सप्तमी का प्रयोग हुआ है, मातुले। तीसरा देखिए, ईश्वर है सज्जनेषु साधु, ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो सज्जनों के लिए हमेशा श्रेष्ठ है, साधुओं के लिए श्रेष्ठ है। इसलिए सज्जन शब्द की यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी बहुवचन। तो इस प्रकार साधु व असाधु प्रयोगे च,
यह सूत्र हमें यह समझाता है कि जिस किसी के लिए भी साधु और असाधु शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसके लिए अधिकरण संज्ञा होगी और जिसके लिए वो प्रयुक्त किए जाएंगे उसमें सप्तमी का प्रयोग किया जाएगा। स्क्रीन पर एक वार्तिक देखिए। निमित्तात् कर्म योगे, निमित्त तत् कर्म योगे, अर्थात कर्म के साथ किसी प्रयोजन को बताए जाने पर, कर्म के साथ साथ किसी प्रयोजन को स्पष्ट किए जाने पर, बताए जाने पर, उस प्रयोजन में जिसके लिए वो कर्म किया जा रहा है, जिस प्रयोजन को निमित्त मानकर ये कर्म किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, उस प्रयोजन में हमेशा अधिकरण संज्ञा होती है, अर्थात उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कार्य का ये ध्यान रखना होता है कि कार्य किसी प्रयोजन के अर्थ में होता है, किसी प्रयोजन के निमित्त होता है, इसलिए उसमें अधिकरण संज्ञा होती है। स्क्रीन पे कुछ उदाहरण है, वो देखिए कि किस प्रकार निमित्त प्रयोजन के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म के साथ किसी प्रयोजन को बताए जाने पर। पहला उदाहरण देखिए। चर्मणि सिंहम हंति, चमड़ी के लिए सिंह को मारता है। तो यहाँ जो चर्मण शब्द है वो प्रयोजन है, इसलिए उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, चर्मणि। धने बालकम अपहरति, धन के लिए बालक का अपहरण करता है। तो धन जो शब्द है वो यहाँ प्रयोजन है, निमित्त है, इसलिए उसमें धने के रूप में सप्तमी विभक्ति हुई है, रामे की तरह धने। दंतयो है कुंजरम हंति, दांतों के लिए कुंजर यानी हाथी को, हंति यानी मारता है। तो दांत देखिए हाथी के दो होते हैं, इसलिए दंतयो है, द्विवचन है, सप्तमी द्विवचन। रामे रामयो, रामेशु की तरह दंतयो है। कुंजरम हंति, हाथी को मारता है। त्वची निम्बम तक्षति, त्वची, त्वची अर्थात छाल, पेड़ों की जो छाल होती है उसको त्वची, त्वक शब्द होता है, चमड़ी, उसको भी पेड़ों की चमड़ी ही कही जाती है, इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, त्वची। अगला उदाहरण देखिए। केशेषु चमरीम हंति, केश यानी बाल, बालों के लिए, अच्छे अच्छे बालों के लिए। चमरी, चमरी नाम प्रजाति की जो गाय है जिसके बाल बहुत उच्च कोटि के होते हैं उसको मारता है, यानी बालों के लिए चमरी गाय को मारता है। तो केश शब्द में देखिए सप्तमी बहुवचन, क्योंकि बाल बहुत सारे हैं, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। सीमनी पुष्कलकः अतः, सीमनी अर्थात कस्तूरी के लिए, पुष्कलक अर्थात हरिण को मारता है। तो सीमनी शब्द की यहाँ सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कर्म के साथ मिलकर किसी प्रयोजन को बताने के लिए कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में सदैव सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ चर्मणि, धने, दंतयो है, त्वची, केशेषु, सीमनी, ये सभी सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार हम इस वार्तिक के नियमों को और उसके उदाहरणों को समझ सकते हैं। अगला जो सूत्र है वो आप देखिए, स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्क्रीन पे अगला सूत्र देखिए। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात यस्य क्रियया क्रियानंतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी शात। हिंदी भावार्थ देखिए। किसी एक प्रसिद्ध क्रिया के द्वारा
जब किसी दूसरी क्रिया को द्योतित किया जाता है, दूसरी क्रिया को प्रतिपादित किया जाता है, तो जो पूर्ववर्ती प्रसिद्ध क्रिया है जो दूसरी क्रिया को द्योतित कर रही है, उस पूर्ववर्ती क्रिया में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात दो क्रियाएं संपादित होने पर पूर्ववर्ती जो क्रिया है उसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इसमें ध्यान देने की बात है कि इस सूत्र से होने वाली सप्तमी विभक्ति को सती सप्तमी या भाव सप्तमी भी कहा जाता है। सूत्र के अनुसार उदाहरण देखिए, आचार्य है बालेषु अध्ययनेषु गतः। आचार्य जी बालकों को पढ़ाकर चले गए। तो देखिए पूर्ववर्ती क्रिया क्या हुई, पढ़ाकर चले गए बालकों को। तो बालक शब्द और पढ़ाकर जो शब्द है अध्ययनेषु में सप्तमी विभक्ति यहाँ दिखाई दे रही है। उसी प्रकार गोसु दुहयमानासु गतः गोपालक है। गोपालक ग्वाला गायों को दूह कर चला गया। तो पहले क्रिया हुई दूह कर गायों को चला गया। तो गाय शब्द और दूहने में दोनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति दिखाई दे रही है। जैसे इंग्लिश में होता है कि जो क्रिया पहले संपन्न होती है, जो कार्य पहले संपन्न होता है, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक वैसे ही संस्कृत में पहले पूर्ववर्ती क्रिया में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला सूत्र देखिए, षष्ठी चानांतरे। षष्ठी चानांतरे अर्थात अनादर के योग में जिस किसी का अनादर किया जा रहा हो, तो जिसका अनादर किया जा रहा हो उसमें हमेशा षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्तियां प्रयुक्त की जा सकती हैं। उदाहरण देखिए, बालके रुदती माता गतवती। बालक को रोता हुआ छोड़कर माँ चली गई। तो यहाँ अनादर किसका हुआ, बालक का। तो बालक में देखिए सप्तमी का प्रयोग हुआ है, बालके। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं हम, बालकस्य रुदती माता गतवती। वाह यानी अथवा। तो बालक का अनादर हो रहा है तो बालक में षष्ठी भी लगाई जा सकती है। तो बालके और बालकस्य दोनों विभक्तियां अपने आप में सही हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूर्ववर्ती जो क्रिया है, जो क्रिया पहले संपादित हुई, उस क्रिया में सप्तमी ही आएगी। और दूसरा सूत्र हमें समझा रहा है कि जिसका अनादर किया गया हो, जिसका अपमान किया गया हो, उसमें आप षष्ठी भी लगा सकते हैं और सप्तमी भी लगा सकते हैं। स्क्रीन पे अगला सूत्र देखिए, यतश्च निर्धारणम। अर्थात जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायाद एक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम यतस्ततः षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। हिंदी भावार्थ देखिए, जाति गुण क्रिया व संज्ञा के द्वारा समुदाय में से किसी एक अवयव का निर्धारण करने पर, जहाँ से निर्धारण किया जाता है, जहाँ से उसका निर्धारण सुनिश्चित किया जाता है, किसी जाति गुण क्रिया या संज्ञा के द्वारा समुदाय के किसी एक अवयव का जो निर्धारण किया जाता है, उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ प्रयुक्त की जा सकती है। अर्थात किसी एक अवयव का निर्धारण करने में, समुदाय में से किसी एक अवयव का निर्धारण करने में हमेशा षष्ठी भी विकल्प है और सप्तमी भी विकल्प है। दोनों में से आप किसी से भी वाक्य बना सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आगे देखते हैं। स्क्रीन पे देखिए, आप पिछले सूत्र के उदाहरणों को समझते हैं। पहला देखते हैं, जाति के द्वारा किस प्रकार समुदाय विशेष में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहला उदाहरण देखिए, नराणाम नरेषु श्रेष्ठः द्विज। नरों में सर्वश्रेष्ठ है ब्राह्मण। तो यहाँ देखिए, नर शब्द की षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों विकल्प हैं। दोनों में से आप कोई भी विभक्ति प्रयुक्त कर वाक्य बना सकते हैं। दूसरा देखिए, प्राणी नाम प्राणिषु मानवः श्रेष्ठः। प्राणियों में मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है ये प्राणियों में।
तो देखिए प्राणी शब्द की षष्ठी और सप्तमी दोनों यहाँ दिखलाई दे रही हैं। दोनों में से आप कोई भी प्रयुक्त कर वाक्य निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा देखिए गुण के द्वारा, गुण के आधार पे हम इस उदाहरणों को समझेंगे। गवाम गोशु कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में कृष्णा जो गाय है, काली जो गाय है, बहुक्षीरा बहुत अत्यधिक दूध देने में प्रसिद्ध है, तो ये उसका गुण है। तो देखिए गौ शब्द में षष्ठी और सप्तमी दोनों विकल्प यहाँ प्रस्तुत हैं। दोनों में से कुछ भी यूज करके हम इसको समझ सकते हैं। रेखांकित पदों में कारण बताए जाने पर यतस्य निर्धारणम इसका कारण होता है। अगला देखिए प्रस्तराणाम प्रस्तरेषु पारसः सर्वोत्तमः, पत्थरों में पारसमणि जो पत्थर होता है वो सर्वोत्तम पत्थर होता है। तो इस प्रकार यहाँ देखिए प्रस्तर जो शब्द है उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विकल्प यहाँ प्रयुक्त हैं। दोनों में से आप कोई सा भी विकल्प प्रयोग करके वाक्य पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार हम इन दो गुण और जाति के आधार पर इन दोनों भेदों को समझते हैं कि किस प्रकार गुण को और जाति को आधार मानकर षष्ठी और सप्तमी प्रयुक्त होती है। क्रिया के द्वारा देखिए गच्छताम गच्छत्सु धावन शीघ्र है, चलने वालों में दौड़ने वाला तेज होता है। तो देखिए गच्छताम में षष्ठी और गच्छत्सु में सप्तमी प्रदर्शित है। तो यहाँ दोनों विकल्प हमारे सामने हैं कि हम षष्ठी या सप्तमी लगा सकते हैं। अगला और अंतिम देखिए संज्ञा के द्वारा छात्राणाम छात्रेषु रामः पटु, छात्रों में राम चतुर है। तो देखिए छात्र शब्द में षष्ठी और सप्तमी दोनों लगाई जा सकती हैं। यतस्य निर्धारणम के चलते ये संभव हो रहा है। अगला देखिए कवि नाम कविषु कालिदास है श्रेष्ठतम है, कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार कवि शब्द की षष्ठी और सप्तमी यहाँ प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार ये सूत्र था और इसका विश्लेषण था। इस प्रकार हम इस विभक्ति को समझ सकते हैं। इस प्रकार कारक प्रकरण की विभिन्न प्रकार की इन विभक्तियों के सूत्रों, वार्तिकों, उनके नियमों का विश्लेषण और विभिन्न प्रकार के वाक्य प्रयोगों का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।